तो देखिए हेडेक क्या होती है या फिर सिर दर्द होता क्या है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे हम लोग। हेडेक में कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है या फिर हेडेक जो होता है या फिर सिर दर्द जो होता है उसका रीज़न क्या क्या होता है, वो सारा चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, सबसे पहले जो लिखा है हेडेक, हेडेक का मतलब होता है कि सिर दर्द। सिर दर्द आखिर होता क्या है, देखिए सिर दर्द होने का बहुत सारा रीज़न होता है, ठीक है। तो उसमें सारा चीज़ मैं सेपरेटली अलग अलग करके बताऊंगा। जैसे यहाँ पे बताया मैंने कि हेडेक इज़ अ पेन विच स्टार्ट फ्रॉम वन लोकेशन ऑफ हेड, इट मे बी फिक्स या फिर इट मे बी सेपरेट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द हेड, ठीक है। देखिए क्या कहता है यहाँ पे कि हेडेक जो है यानी कि सिर दर्द जो होता है वो आपका एक प्रकार का ऐसा सिर दर्द होता है जिसमें क्या होता है, जो सिर के किसी एक हिस्से में चालू होता है, यानी चाहे वो किसी एक हिस्सा में सिर का चालू हो, आगे हो, पीछे हो या फिर साइड में हो, या फिर उसकी क्या होता है कि और ये पूरा सिर में भी फैल सकता है, चाहे तो वो एक साइड में हो सकता है, चाहे आगे हो या फिर पीछे हो सकता है, या फिर हो सकता है कि पूरा सिर में ही दर्द हो, ठीक है, पूरा सिर दर्द करे तो उसे हेडेक बोला जाता है या फिर वो एक सिर दर्द कहलाता है, ठीक है। तो इसी के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। जैसे कुछ टाइम में क्या होता है ये, जैसे कि सम टाइम क्या होता है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है सम टाइम हेडेक स्टार्ट बोथ साइड ऑफ हेड, यानी कि हेड के दोनों साइड में कभी कभी क्या होता है कि सिर दर्द होने लगता है, ठीक है। तो कभी एक साइड, कभी दोनों साइड, या फिर कभी पूरी सिर में दर्द होने लगता है। तो उसका कौन कौन सा रीज़न है और क्या क्या बोलते हैं उसको, या फिर उसमें कौन कौन से ट्रीटमेंट में मेडिसिन चलाई जाती है, वो सारा चीज़ देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका हेडेक। हेडेक समझ गए आप लोग कि सिर दर्द क्या होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका टाइप्स की, ये कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए एक्चुअल में हेडेक जो है वो आपका दो टाइप का होता है, ठीक। पहला होता है एक प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी वो होता है जो कि पहले होता है, ठीक, और सेकेंडरी जो होता है वो किसी कारणवश होता है, ठीक। प्राइमरी एक तरह से देखा जाए तो वो उसका एक अननोन इफेक्ट होता है, यानी कि जिसका कोई भी ऑटोमेटिक हो सकता है, इसका रीज़न नहीं भी हो सकता है, लेकिन हेडेक हो रहा है। और सेकेंडरी में क्या होता है कि चाहे वो किसी इन्फेक्शन के कारण हो रहा है या फिर कोई इन्फ्लेमेशन आया है उसके कारण हो सकता है, या फिर मोर अल्कोहल ले लेते हैं, ज़्यादा मेडिसिन ले लेते हैं उसके कारण होता है, तो उसे सेकेंडरी बोलते हैं। जैसे कि प्राइमरी की अगर बात करें हम लोग, तो प्राइमरी हेडेक्स में क्या होता है, इसमें आपको होता है इट इज़ ऑटोमेटिक डेवलप, यानी कि ये ऑटोमेटिक डेवलप होता है ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी ऑफ हेड मसल्स एंड ब्लड वेसल्स। देखिए हिंदी में अगर इसका बात करें तो ये दर्द जो है सिर की मांसपेशी मतलब समझ रहे हैं, हेड का जो मसल्स होता है उसमें और रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल जो होता है उसमें अति क्रियाशीलता आ जाता है, यानी कि हाइपर एक्टिविटी आ जाती है। वो जो काम जो करता है जिस स्पीड में करनी चाहिए उससे ज़्यादा स्पीड में करने लगता है, तो हाइपर एक्टिविटी आ जाती है। तो उसके कारण जो सिर दर्द होता है तो वो आता है आपका प्राइमरी में, ठीक है, ये प्राइमरी हेडेक में। अब उसमें अगर बात करें हम लोग तो कि प्राइमरी हेडेक में कौन कौन से हेडेक आता है या फिर कौन कौन से सिर दर्द वाली जो सिम्टम्स आती है तो उसको क्या क्या बोलते हैं। जैसे सबसे पहला आता है आपका माइग्रेन, ठीक। माइग्रेन क्या होता है, ये मस्तिष्क का एक ही हिस्सा में होता है, जैसे ब्रेन है, हेड है, ठीक है। हेड में आपका किसी एक हिस्से में हो सकता है, चाहे वो इस साइड में हो या फिर इस साइड में हो या फिर आगे हो या पीछे हो, एक ही साइड में सिर दर्द हो हम माइग्रेन के कंडीशन में, ठीक। अब दूसरी अगर देखें हम लोग तो दूसरा होता है क्लस्टर। क्लस्टर जो होता है वो किसी एक आँख के चारों ओर दर्द होता है, जैसे ये आँख है, ठीक है, तो इसके चारों ओर दर्द होगा या फिर ये वाली आँख के चारों ओर दर्द होगा तो उसको क्लस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में से किसी एक में एक आँख के चारों ओर दर्द होती है। अगर तीसरी की बात करें हम लोग इसमें कि प्राइमरी में ही हूँ मैं, प्राइमरी हेडेक में हूँ, तो उसका तीसरा अगर बात करें तो वो होता है टेंशन हेडेक। टेंशन में क्या होता है, जैसे किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं या फिर स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा तनाव आता है, तो उसके कारण भी जो सिर दर्द आता है तो उसको प्राइमरी हेडेक में रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए कि प्राइमरी हेडेक क्या होती है। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी हेडेक, कि सेकेंडरी हेडेक में कौन कौन सा रीज़न आता है या फिर कौन कौन से इफेक्ट आते हैं, या फिर सेकेंडरी हेडेक होता किस किस रीज़न के कारण। जैसे सबसे पहले अगर बात करें हम लोग सेकेंडरी हेडेक का, तो इसमें आता है आपका, इसको पहले समझते हैं सेकेंडरी हेडेक होता क्या है। इट ड्यू टू अदर रीज़न, जैसे कि इसका कोई दूसरा रीज़न होता है। जैसे प्राइमरी में मैंने बताया कि इसका रीज़न क्या होता है, ये ऑटोमेटिक होता है या फिर हाइपर एक्टिविटी आ जाती है ब्लड वेसल्स में, ठीक है, उसके कारण होता है। लेकिन सेकेंडरी में एक अलग रीज़न होता है, ठीक, कोई दूसरा रीज़न होता है, उसके बाद ये वाली हेडेक आती है तो वो सेकेंडरी में आते हैं। जैसे कि ये कई प्रकार के कारण से हो सकता है। आपको स्ट्रेस, देखिए स्ट्रेस कब होता है, स्ट्रेस के कारण सिर दर्द हो जाता है। जैसे तनाव लेते हैं, तनाव आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाती है तो उसके कारण जो हेडेक होता है तो वो सेकेंडरी हेडेक में रखा गया है, ठीक है। और बात करें हम लोग दूसरा साइनस हेडेक होता है, यानी साइनस में इन्फ्लेमेशन आ जाता है
नाक के अंदर वाले पार्ट में, तो उसके कारण जब हेडेक आता है, सिर दर्द होता है, तो उसको वो भी आपको सेकेंडरी हेडेक में ही आता है। उसके बाद तीसरा जो आता है आपका ब्रेन ट्यूमर, मस्तिष्क में अगर ट्यूमर हो जाता है, ठीक है, ब्रेन में जब ट्यूमर आ जाती है तो उसका इन्फ्लेमेशन जनरेट होता है, और इन्फ्लेमेशन जनरेट होने के कारण वहाँ पे जो सिर दर्द होता है तो उसको भी सेकेंडरी हेडेक में रखा गया है, ठीक। उसके बाद स्पाइनल हेडेक हो गया, मोर अल्कोहल हुआ, या फिर ओवरडोज ऑफ मेडिसिन। देखिए मेडिसिन कभी कभी लेते हैं, ज़्यादा डोज ले लेते हैं तो उसके कारण भी हेड में, सिर में दर्द आने लगती है, या फिर अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, अल्कोहल पीने वाले लोगों को अक्सर देखेंगे उसका सिर में दर्द लगा होता है, ठीक है। जब ज़रूरत से ज़्यादा डोज में ये ले लेते हैं तो वहाँ पे हेडेक होता है, तो इसको बोलते हैं आपको सेकेंडरी हेडेक, ठीक है, सेकेंडरी हेडेक, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि ये समझ में आ गया आप लोग को कि हेडेक क्या होती है और कौन कौन से रीज़न होते हैं हेडेक का, या फिर सिर दर्द का कौन कौन सा रीज़न होता है। तो ये तो मैंने बताया कि सिर दर्द क्या होती है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इस तरह का सिर दर्द होता है तो कौन सी ट्रीटमेंट दी जाती है, या फिर जैसे आपको माइग्रेन अगर हो तो माइग्रेन में कौन सी मेडिसिन चलाया जाता है, या फिर क्लस्टर होता है तो उसमें कौन सी मेडिसिन दी जाती है, या फिर ये वाली सेकेंडरी हेडेक जो होता है तो सेकेंडरी हेडेक में कौन कौन सी मेडिसिन चलाई जाती है, कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है, वो सारा चीज़। देखो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हम लोग हेडेक का कि ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, फिर या फिर सिर दर्द जो होता है तो उसका इलाज में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करा जाता है, वो सारा चीज़ देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले बात करें हम लोग तो ट्रीटमेंट जो दिया जाता है ना, तो वो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग होता है कि भाई किस रीज़न से, पहले तो रीज़न समझना पड़ता है कि क्या रीज़न है जिसके कारण सिर में दर्द हो रहा है, या फिर उसका प्रॉब्लम क्या है, पहले से हिस्ट्री पता करते हैं, उसके बाद ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसमें पेन किलर वगैरह दी जाती है, और उसके बाद जो रीज़न होता है उसके अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट लगता है वो बात करने वाले हैं हम लोग। जैसे सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट में जैसे दिया जाता है वो आपका नोट्रिप्टाइलिन दिया जाता है। जैसे अगर किस पेशेंट को सिर दर्द होने का रीज़न अगर ये है, जैसे कि दिस मेडिसिन इज़ यूज्ड व्हेन हेडेक डेवलप ड्यू टू डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड टेंशन। देखिए स्ट्रेस, टेंशन या फिर डिप्रेशन के कारण अगर सिर में दर्द होता है, जैसे कि हिंदी में लिखा हुआ है, ये दवाई दी जाती है जब, कब दी जाती है, जब सिर दर्द का कारण जो है वो आपका चिंता हो सकता है, चिंता के कारण या फिर तनाव के कारण अगर होता है। देखिए किसी चिंता, किसी चीज़ के बारे में सोचना, बार बार टेंशन लेना, अगर वैसा प्रॉब्लम या फिर स्ट्रेस आना, तो उसके वजह से अगर सिर में दर्द होता है तो वहाँ पे जो दी जाती है वो आपका नोट्रिप्टाइलिन दी जाती है, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपको अगर दूसरा कोई अनवांटेड कोई दूसरा रीज़न है, जैसे कि अगर बीटा ब्लॉकर का भी यूज़ कराया जाता है, जैसे एटिनोल का लोल का जो एग्जांपल दिया है, तो ये कब दी जाती है वो बात कर रहे हैं। जैसे देखिए दिस मेडिसिन इज़ यूज्ड फॉर ब्लड प्रेशर, यानी कि इसका यूज़ किया जाता है जब प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर पे आए, जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण भी सिर में दर्द आता है, तो वहाँ पे यूज़ कराया जाता है जैसे। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है कि बट इट इज़ यूज्ड ड्यूरिंग माइग्रेन हेडेक, ठीक है। देखिए इसका काम है, जैसे बीटा ब्लॉकर का कोई भी मेडिसिन, एटेनोलोल हो, मेटोप्रोलोल हो, ठीक है, ये जो मेडिसिन आती है ये एक्चुअल में ब्लड को प्रेशर यानी हाई रक्तचाप जो हो जाता है, यानी कि उच्च रक्तचाप, तो उसको कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ इसका यूज़ करा जाता है कब, जब माइग्रेन हो जाता है, यानी कि माइग्रेन के कारण सिर में दर्द हो रहा है, ठीक, जैसे माइग्रेन हुआ ना, माइग्रेन के कारण अगर सिर में दर्द होता है तो वहाँ पे भी इसका यूज़ करा जाता है। अब उसके साथ देख लेते हैं हम लोग कि पेन किलर में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करा जाता है। तो पेन किलर में क्या क्या दी जाती है, देखिए पेन को कम करने के लिए जैसे डिस्प्रिन का यूज़ करा जाता है। डिस्प्रिन आपको आसानी से मिल जाती है मेडिकल्स में, ठीक है। उसके अंदर की कंपोजिशन अगर देखेंगे तो वहाँ होता है आपको एस्प्रिन, ठीक है, एस्प्रिन कंपोजिशन होता है जिसका ब्रांड नेम डिस्प्रिन नाम से आता है मार्केट में। और इसका जो डोज दिया जाता है वो आपको एडल्ट डोज, ये सारे जो डोज मैं बात कर रहा हूँ वो आपका एडल्ट डोज है, ठीक है, एडल्ट डोज, ठीक है ना। तो एडल्ट डोज की अगर बात करें तो दिन में एक बार या फिर दिन में 2 बार दिया जाता है। लेकिन सीवियर कंडीशन अगर बहुत ज़्यादा हो, कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर, तो इसको टीआईडी भी दे सकते हैं, ठीक है, यानी टीडी, तो दिन में 3 बार भी दिया जा सकता है। लेकिन कंडीशन ऐसा होना चाहिए, जब सीवियर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, तो जाके इसको टीडीएस यूज़ कराया जाता है, नहीं तो एक्चुअल में ओडी या फिर बीडी ही यूज़ कराया जाता है। उसके बाद दूसरी की अगर बात करें तो वो आपको कम्बिफ्लाम जो आता है, कम्बिफ्लाम को भी दे करके सिर का दर्द को कम करा जाता है। जैसे कॉम्बिफ्लाम की अगर कंपोजिशन को देखेंगे तो इसमें होता है आइबुप्रोफेन और दूसरा होता है पैरासीटामोल। आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन में जो मेडिसिन आती है तो उसका यूज़ करके भी सिर का दर्द को कम किया जाता है, ठीक है। इस सिम्टम्स को, इस लक्षण को कम करते हैं। इसको भी जो दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार दिया जा सकता है, ठीक है। अब बात करें दूसरा नेक्स्ट की, तो वो आपका डायनापार। डायनापार जो है आपको, डायनापार के अंदर की कंपोजिशन अगर देखें, डायनापार में जो मेडिसिन रहती है वो रहती है आपका डाइक्लोफिनेक
और दूसरा रहता है पैरासीटामोल। डाइक्लोफेनेक और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन में आती है डायनापार, तो उसको दे करके भी पेन को कम किया जाता है। पेन जो होता है उसका सिम्टम्स को, उस लक्षण को कम करा जाता है। उसके साथ साथ नेप्रोक्सन का भी यूज़ करा जाता है। इमरजेंसी में जब पेन बहुत ज़्यादा हैवी हो तो उस हैवी पेन को कम करने के लिए नेप्रोक्सन का भी यूज़ करा जाता है, जो कि नेप्रोसिन नाम से अवेलेबल होता है, नेप्रोसिन ब्रांड नेम। इसके अलावा अलग ब्रांड नेम से भी हो सकता है कि आपके वहाँ मिले, ठीक है। तो ये सारी थी मेडिसिन जो कि हेडेक में यूज़ करा जाता है, ठीक है। और देखिए हेडेक का रीज़न जब तक पता नहीं चलेगा उस रीज़न के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट। जैसे कि अब क्या होता है कि कभी कभी अल्कोहल ज़्यादा ले लेता है कोई, तो अल्कोहल लेने के कारण जब सिर में दर्द होता है तो वहाँ पे क्या करना होगा, उसका अल्कोहल को कम करना पड़ेगा। तो उस अल्कोहल को जैसे ही उसका अल्कोहल लेने की मात्रा को जब कम करेंगे तो हेडेक कम हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर जो सिम्टम्स आती है हेडेक जो होता है तो उसको तुरंत रिलीफ दिलाने के लिए ये जो पेन किलर लिखी है वो पेन किलर यूज़ कराया था, ठीक।